मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों से शक्ति पूजा के बारे में कुछ बातें जो है वह शेयर करेंगे मित्रों, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहा है, इसलिए हम उसके बारे में ही आप कुछ चीजें आप लोगों से मित्रों शेयर करना चाहते हैं। भगवान राम और रावण की मित्रों जब लड़ाई चल रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान राम इधर से लड़ रहे थे। रावण के जो सभी रावण के नीचे के योद्धा थे, जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ, यह सब लोग मारे जा चुके थे। उधर की सेना जो है रावण के नेतृत्व में लड़ रही थी और इधर की सेना जो है वह राम के नेतृत्व में लड़ रही थी। एक दिन के युद्ध में मित्रों हुआ क्या कि राम के सारे जो बाण थे, जो युद्ध रण कौशल था, वह काम नहीं कर रहा था और रावण की सेना जो है वह राम की सेना पर दस पड़ रही थी। तो ऐसा पूरे दिन हुआ और राम की सेना जो है पीछे हटती रही और रावण की सेना जो है वह हमेशा इनकी सेना से जो है दस साबित होती रही। तो उस दिन शाम को बहुत ही बुझे मन से यह लोग भगवान राम की सेना जो है अपने शिविर में वापिस आई और रावण की सेना जो है वह उल्लास मनाते हुए, खुशी मनाते हुए अपने शिविर में वापिस हो गई और उनके शिविर से जो खुशी की आवाजें आ रही थी वह राम के सेना के शिविर में भी आ रही थी। तो भगवान राम ने अपना उनका जो युद्ध परिषद था, उस युद्ध परिषद की एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग में यह सोचा, भगवान राम ने बताया लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि शक्ति साक्षात जो है वह रावण का साथ दे रही है, इसलिए हमारा जो रण कौशल है, जो हमारे हाथ हैं, वह हमारे धनुष और बाण पर सही तरीके से सही एम को, सही निशाने को, लक्ष्य को लक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो विचार यह किया गया कि रावण जैसे खलनायक का शक्ति अगर साथ दे रही है, भगवान राम के मंत्री परिषद ने, युद्ध परिषद ने यह डिसाइड किया कि रावण जैसे खलनायक का यदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा साथ दे रही हैं जगत जननी, तो आपका भी साथ देंगी, क्योंकि आप विनम्र हैं, धर्म परायण हैं, तो आप भी उनकी पूजा करिए। ऐसा सोच करके भगवान राम जो है वह यह हुआ कि दूसरे दिन से जो है जो भगवान राम की सेना है वह लक्ष्मण के नेतृत्व में युद्ध को लड़ेगी और भगवान राम जो है वह शक्ति की आराधना करेंगे। तो उसी दिन से 9 दिन भगवान राम जो है शक्ति की आराधना किए और 10वें दिन जो है शक्ति की आराधना करने के बाद, शक्ति का आशीर्वाद मिलने के बाद रावण का उन्होंने वध किया और उसी दिन, इसीलिए दशहरा के रूप में त्योहार आज भी मित्रों जो है वह मनाया जाता है। समर्पण कितना था मित्रों शक्ति पूजा में भगवान राम का, यह हम आपको बताएंगे कि शक्ति पूजा के लिए भगवान राम जो है 108 कमल के फूल को मंगवाए थे। तो कमल के फूलों से भगवान जब शक्ति की पूजा कर रहे थे और पूजा लगभग समाप्त होने वाली थी, लगभग पूरी होने वाली थी, तो जब 107 फूल भगवान राम ने माता जगत जननी को अर्पण कर दिया, उसके बाद 108वां फूल जो है बड़ा विचित्र हुआ कि वह गायब हो गया। 108 फूल मंगवाए गए थे लेकिन वह 108वां फूल जो है वह नहीं मिला। तो भगवान राम ने यह कहा कि जब मैं छोटा था तो हमारी माँ जो है हमें कमल नयन कह करके बुलाती थी, तो हमारी आंख भी जो है वह कमल के फूल की तरह से है। तो उन्होंने अपनी आंख को निकाल करके माता जी को चढ़ाने का जो है वह मतलब उसके लिए उद्यम करना शुरू किया कि हम अपनी 108वें फूल की जगह हम अपनी एक आंख ही माता को समर्पित करते हैं। ऐसा उन्होंने ज्यों ही सोचा त्यों जगत जननी माता दुर्गा साक्षात उनके सामने शक्ति स्वरूपा प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रावण का वध किया। मित्रों, यह कहानी शेयर करने का हमारा मतलब मित्रों सिर्फ इतना है कि हम 2 चीजें यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। पहली चीज ये कि शक्ति पूजा
कितनी पुरातन है और दूसरी चीज ये कि कितनी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इतनी है मित्रों कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र को भी रावण का वध करने के लिए शक्ति का पूजा, शक्ति का आशीर्वाद मित्रों लेना पड़ा। आशा है हम अपनी बातों को आप लोगों तक शेयर करने में समर्थ रहे होंगे। मित्रों, आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। धन्यवाद।